राधे राधे। स्वागत है आपका मेरो चैनल मेरो बरसानों में। आज मैं आपको सोमवार की व्रत कथा विधि सब बताऊंगी और यह व्रत किस मास को करना चाहिए और कब करना चाहिए यह भी बताऊंगी। और यदि आपने हमारे चैनल मेरे बरसाने को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आइए सुनते हैं पहले पूजा विधि। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष व कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतया श्रावण मास में सोमवार व्रत का अधिक प्रचलन है। सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें व विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। मम क्षेमस्थिधैर्य विजयायोरोग्येश्वरं वृद्धायार्थ सोमव्रतम करिष्ये। ये से संकल्प करके शिव पूजन करें। ध्यान। ओम नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेतवृषभारूढ़ाय सर्वाभरण भूषिताय उद्मे हार्थस्थाय नमस्तुते सर्वभूते। उपरोक्त ध्यान पर दिन के तीसरे पहर तक व्रत करें व एक समय भोजन करें। इसके प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत व कथा पूजन चैत्र मास में गंगाजल से सोमनाथ स्नान करने के समान, वैशाख में कन्यादान के समान, ज्येष्ठ में पुष्कर स्नान व गोदान के समान, भाद्रपद में यज्ञों व सवत्स गोदान के समान, श्रावण में अश्वमेघ यज्ञ के समान, कार्तिक में वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को 4 घोड़े जुते रथ के दान के समान, फागुन में ग्रहण के समय गोदान के समान फल प्रदान करता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उनकी संपूर्ण कृपा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर स्थित था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से कहा, महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी से प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठा कि महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजयी हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठा बोलने के अपराध के कारण कौड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच वे सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारी कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है, इसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से
अप्सराओं से षोडश सोमवार की व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग करें और घी, गुड़, नैवेद्य, सुपारी, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिव जी को अर्पित करें, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप कुटुंब प्रसाद लेवें तो भगवान की कृपा से उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब पुजारी को निरोग देख पार्वती ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा, तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों का प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र ब्राह्मण मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगार रहित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस विप्र के साथ कर दिया और विप्र को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। विप्र सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरी जैसा पुत्र पाया। माँ ने अपना विचार पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और
हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रना गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती नगर के बाहर आई। बिना पदत्राणा, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जा रही थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, पर वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते जाते। अपने जंगल और सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गऊओं को चारा और पानी न मिलता देख दुखी होकर सब कथा अपने गोसाई जी से कही, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई के पास गए। रानी की मुख कांति और शरीर की दशा देखकर गोसाई जान गए कि यह अवश्य ही विधि और गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, यहाँ तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पुजारी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटा, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है? पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, बाई, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने ही कष्ट के मुक्त हुआ जानो। गोसाई जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए।
यह सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। स्वयं भी तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे। पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है वह इस लोक के सभी सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए ओम नमः शिवाय।